अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। जैसे कि मैंने कहा था, अगला मेकओवर वीडियो जो होगा वो बालकनी पे होगा। तो बालकनी मेकओवर मैंने कर दिया है। वो देखने से पहले आप पहले ये देख लीजिए कि मेरी बालकनी पहले किस तरीके से दिखती थी। जो मेरे रेगुलर यूट्यूब फैमिली है वो तो जानती हैं, लेकिन जो नए हैं वो भी देख लीजिए। कुछ इस तरीके से मेरी बालकनी जो है वो मेकओवर से पहले लगती थी। हमेशा की तरह मेकओवर वीडियो देखने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्या क्या DIYs जो है मैंने घर पे बनाए हैं। पहले मैं यहाँ पर बना रही थी बर्ड हाउस, जिसके लिए मैंने ले लिया है पैन का डिब्बा, जो ऊपर का डिब्बा होता है वो वाला, और उसे मेजरिंग करते हुए उसे कट कर लिया था इस तरीके से। उसके बाद ग्लू गन की मदद से उसे अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। और स्टिक करने के बाद यहाँ पर मैं कलर करी थी। ज़्यादातर मुझे ब्राइट कलर चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर येलो और रेड दिया था, लेकिन आमिर ने कहा कि मम्मा ये ब्लू लगाएं, तो यहाँ पर मैंने ब्लू लगा दिया। और छत के और हल्का सा पिंक कलर जो है वो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। सारा पेंट वेंट लगा के मैंने उसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। और बारी आती है बर्ड्स की। बर्ड्स मेरे पास नहीं थे, तो मैंने कार्डबोर्ड में इस तरीके से कट कर लिया। प्लीज़ मेरी ड्राइंग पर मत जाइए, मुझे ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती। आप अपने हिसाब से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे जैसे मुझे आया मैंने वैसे कर लिया है। और उसके ऊपर आर्टिफिशियल आइज़ लगा लिया है, जो कहीं पर भी स्टेशनरी में आपको मिल जाएंगे। और थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए इस तरीके के जो मेरे पास ग्रास थी वो ऐड कर ली। अब बारी आती है नेक्स्ट DIY की। तो उससे के लिए भी मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड ले लिया है। उसके ऊपर छोटी छोटी कार्डबोर्ड के इस तरीके से पीसेस मैंने कट के लिए थे, वो मैं ग्लू गन की मदद से यहाँ पर स्टिक करती जा रही हूँ। ये अनइवन मैंने कट किया है ताकि नेचुरल थोड़ा सा लुक आ सके। सारा मैंने कट कर लिया था। उसके बाद इसकी भी कलर की बारी आती है, और इसके ऊपर मैंने कर लिया है ब्लैक कलर। इस तरीके से अच्छी तरीके से कर लिया था। उसके बाद बीच बीच में जो गैप्स थे वहाँ पर मैंने वाइट कलर कर लिया है, और इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए इसे भी रख दिया था। ये जो मैंने बनाया था वो ब्रिक वॉल का ऐसा बनाया हुआ था, और उसे ड्राई होने के लिए रख दिया। उसके ऊपर स्टिक करने के लिए मुझे चाहिए थे पॉट्स, जिसके लिए मैंने ले लिया था यूज़ एंड थ्रो कप्स, और उसे आधे आधे में कट करके उसके ऊपर भी येलो कलर का कलर जो है वो कलर करके ड्राई कर लिया। और ऊपर से इस तरीके से 3 स्टिक कर दिए। और जो मेरे पास फ्लावर्स वगैरह थे वो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से स्टिक करती जा रही हूँ। इसे भी थोड़ा सा नेचुरल कलर देने के वास्ते में थोड़ी सी ग्रास ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से आपके पास जो और जिस तरीके के फ्लावर्स हैं उस तरीके के आप यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY बनाने के लिए मैं ले रही हूँ केक का प्लेट, जो हाल ही में बोदेस पे आया हुआ था, जिसे मैंने वॉश करके रख लिया था। वो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसे ऊपर से जो है ब्लू कलर का कलर यहाँ पर मैंने कर लिया था। और उसके ऊपर लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है आइसक्रीम स्टिक, और उसे इस तरीके से आधे आधे में कट करके यहाँ पर एक छोटा सा कार्डबोर्ड का जो पीस है वो मैंने ले लिया है। और इस तरीके से उसके ऊपर पहले तो आइसक्रीम स्टिक्स जो हैं इस तरीके से हट के शेप देते हुए मैंने यहाँ पर स्टिक कर लिया है। इसे हट के शेप में कट करने के बाद यहाँ पर देखिए इसे भी मैं कलर कर रही हूँ। इसका कलर भी पिंक येलो कलर ही कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मुझे वही कॉम्बिनेशन में चाहिए था चीज़ें, तो वही कलर यहाँ पर भी कर रही थी। और करने के बाद ड्राई हो गया था, उसे मैंने स्टिक कर लिया इस बोर्ड पे, जिसे मैंने ब्लू कलर का कलर करा हुआ था। और उसके ऊपर ऐड कर लिए ग्रास, ताकि इसे भी थोड़ा सा नेचुरल लुक दे सको। और मेरे पास थे ये आर्टिफिशियल कोकोनट ट्रीज़, वो मैंने स्टिक कर लिया। और उसके ऊपर मैंने स्टिक कर लिया है ये वेलकम। यहाँ पर मुझे लगाना था वेलकम टू आवर नेस्ट, जो मैंने बना के रखा हुआ था, लेकिन इसमें इतनी स्पेस नहीं थी कि सारा सब कुछ आ सके, तो मैंने बस वेलकम यहाँ पर स्टिक कर लिया है इस तरीके से। और नेक्स्ट मैंने ले लिया है फूड कंटेनर्स, जो मेरे पास रखे हुए थे वेस्ट, और उसे भी मैंने येलो कलर से जो है इस तरीके से कलर कर लिया। तीनों के तीनों को इस तरीके से अच्छी तरीके से ये एक कोट मैंने करा। उसके बाद मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया, फिर से डबल कोट कर लिया। ये मेरे पास 4 बॉक्सेस थे, 3 बड़े और एक छोटा। सारे के सारे मैंने यहाँ पर कर लिया है कलर येलो कलर का। और उसके ऊपर जो है अब मैं इमोजेस जो है वो पेंट करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने कहा था मेरी पेंटिंग पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, मुझे इतना अच्छा पेंटिंग नहीं आती, तो जैसे मुझे आता था वैसे मैंने कर लिया है। आप अपने हिसाब से आपको जो चाहे वो यहाँ पर आप कर सकते हैं।
देखिए ये वाला डन हो गया और इसी तरीके से मैंने चारों के चारों पर जो है इमोजी ड्रॉ कर लिया था। आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके के आप कर सकते हैं, नहीं तो पेंट भी कर सकते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट DIY की, और इसे बनाने के लिए मैंने ले लिए थे आइसक्रीम स्टिक। आइसक्रीम स्टिक बहुत पतले होते हैं तो मैंने यहाँ पर डबल ले लिए। इस तरीके से ग्लू गन की मदद से सारे के सारे लगा लिए हैं और यहाँ पर बारी बारी से इस तरीके से जो है शेप देते हुए मैं स्टिक करती जा रही थी ग्लू गन की मदद से। आप सिंगल में भी बना सकते हैं, मैंने डबल इसलिए लिया था ताकि इसमें थोड़ी सी मजबूती आ सके और लॉन्ग लास्टिंग रहे, इसलिए मैंने डबल लिया था। आप चाहे तो सिंगल में भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से शेप देते हुए मैंने सारे जो है स्टिक कर रही हूँ। देखिए सारे आइसक्रीम स्टिक्स को स्टिक करते हुए मैंने इस तरीके का बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी आर्टिफिशियल मनी प्लांट इस तरीके का। ये जो है मैंने मेरे हस्बैंड की शॉप से ही मंगवाया था, जो मुझे इजीली अवेलेबल होगा और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था, बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं एंड लो कॉस्ट भी हैं। अगर कोई मैसूर से बिलोंग करता है तो वो जाके चेक कर सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरे हस्बैंड की शॉप है इसीलिए मैं बता रही हूँ, लेकिन वाकई में प्राइसेस जो है काफ़ी रीज़नेबल है, तो जाके आप ज़रूर एक बार चेक करिएगा। अगर कोई मैसूर से बिलोंग करता है तो मीना बाज़ार में जो सागर करके दुकान है वही है, तो जाके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लेना या ना लेना आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर देखें बैक टू वर्क, यहाँ पर मैंने इस तरीके से मनी प्लांट जो है वो स्टिक कर लिया है इस तरीके से सारे के सारे नेट पे, और हमारा ये वाला DIY रेडी हो चुका है। मैंने पहले तो सोचा इसे आइसक्रीम स्टिक को पेंट कर दूंगी, लेकिन फिर सोचा नेचुरल लुक देने के लिए इसे वैसे ही रख देती हूँ, तो मैंने कोई पेंट नहीं किया है इसके ऊपर। और नेक्स्ट DIY बनाने के लिए मैंने ले लिया था एक शू बॉक्स जो मेरे पास रखा हुआ था। तो यहाँ पर उससे पहले तो आइसक्रीम स्टिक से इस तरीके से अच्छी तरीके से चारों और कवर कर लिया और उसे इस तरीके से हट का शेप दे जो है वो मैंने दे दिया था। उसके बाद कलर कर लिया था, लेकिन वीडियो स्किप हो गया मेरा। और यहाँ पर देखिए अब बारी आती है क्लीनिंग की। तो पहले तो सारे के सारे पॉट्स मैंने निकालवा लिए हैं और यहाँ पर देखिए इतनी मिट्टी इतनी गंदगी यहाँ पर जमा हो गई थी, पता ही नहीं चलता था। तो सारा का सारा मैंने निकाल लिया है पॉट्स वगैरह का, और उसे पेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है पेंट जो कि था वाटर बेस्ड। जब मैंने पेंट वाले भैया से पूछा पॉट को पेंट करने के लिए कौन सा वाला अच्छा होता है, तो उन्होंने कहा ये वाला ले ले, ऑयल पेंट जो है वो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर उसमें पानी ऐड करके मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पेंट करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। सारे पॉट्स को जो है मैंने पेंट कर लिया था इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए आ रहा है कि थोड़ी सी तबीयत डल थी तो वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, तो मैंने सारा काम उसे गोदी में लेके यहाँ पर कंप्लीट किया है। सारा का सारा रात में मैंने पेंट करके रख दिया था ताकि ओवरनाइट अच्छी तरीके से सूख जाए, क्योंकि एंट्री वे है, कोई भी आने जाने वाला उसके कपड़ों को लग सकता है। तो रात में सारा का सारा पेंट करके मैंने रख दिया था सूखने के लिए। और नेक्स्ट DIY बनाने के लिए मैं और पापा चले गए थे बाहर। पापा और मेरे हस्बैंड की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता मेरा, तो हम दोनों यहाँ पर चले गए थे। मुझे चाहिए था कुछ वुडन पीसेस, तो यहाँ से मुझे जो जो साइजेस में चाहिए था वो मैंने कटवा लिए। जो दुकान थी मेरे पापा के फ्रेंड की थी, चाइल्डहुड फ्रेंड की थी, तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। मैंने कुछ पे नहीं किया था, लेकिन दूसरों को कितना पड़ेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा था ये। उसे लाने के बाद पहले तो मैंने अरेंज कर लिया किस तरीके से मुझे जो है नेल्स लगाने थे, और यहाँ पर मैं और पापा दोनों मिलके नेल्स लगाने की कोशिश कर रहे थे। और हम दोनों ने जैसे तैसे जो है सीढ़ी बना ली थी, और उसके बाद इसके ऊपर मैं कर रही थी कलर। मैं यहाँ पर ले रही थी ऑयल पेंट, क्योंकि इसके ऊपर मुझे लगाने थे पॉट्स, और थोड़ा बहुत पानी तो पड़ता है, और ऑयल पेंट से लकड़ी जो है इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पर मैं ऑयल पेंट ले रही थी, और वो भी ब्लू कलर में, जैसे कि मैंने सारी दूसरी चीज़ों पर यूज़ किया था। तो मैंने अच्छी तरीके से पेंट करके इसे भी ओवरनाइट छोड़ दिया था अच्छी तरीके से सूखने के लिए। ओवरनाइट से भी ज़्यादा 19-20 आवर्स मैंने जो है वो सूखने के लिए छोड़ दिया था।
और फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है मेरे सारे पॉट्स का कलर जो है वो सूख गया था। जैसे कि मैंने कहा था मेरे हस्बैंड और पापा के बगैर कोई मेरा काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर सारे पॉट्स जो है वो रख रहे थे। मैंने पहले 2 रोज़ में रखा था, लेकिन अब मैंने सोचा एक ही रो में सारे पॉट्स जो है वो रख दूँगी ताकि ज़्यादा जगह हो सके बालकनी में, कभी कभार बैठने का मन हो तो स्पेस हो सके। तो ये जो सोफ़ा था ये मुझे डिस्कार्ड करना था, तो पहले तो ये मैंने निकाल के अंदर रख लिया क्लीन करने के लिए। और यहाँ पर देखिए इसके पीछे इतनी मिट्टी, इतना कचरा जमा हुआ था, दिख ही नहीं रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा कचरा मुझे निकला बाद में। तो अच्छी तरीके से पहले तो मैंने सफाई कर ली, झाड़ू की मदद से सारा कचरा वचरा जो है वो मैंने इकट्ठा करके उठा लिया। बस यार यहाँ पर आ गई थी मेरी मदद के लिए, लेकिन अरहम की भी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी तो मैंने उसे भेज दिया वापस। मैंने कहा मैं अकेली कर लूँगी, तुम जाओ। तो उसके बाद यहाँ पर फिर से सारा कचरा वचरा मैंने निकाल लिया था। सारा कचरा साफ़ करने के बाद मैंने पानी डाल के अच्छी तरीके से धो लिया था, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पेंट जो है वो लग गया था। तो मैंने ब्रश और डिटर्जेंट डाल के अच्छी तरीके से घिसा ब्रश की मदद से, और अच्छी तरीके से जो है सारा का सारा फ्लोर क्लीन कर लिया। और आमिर भी यहाँ पर मेरी मदद कर रहा था। और यहाँ पर देखिए हमारा सारा फ्लोर जो है वो क्लीन हो चुका है। पॉट्स भी मैंने अरेंज कर दिए थे, और ये वाला मनी प्लांट यहाँ पर डोर के पास में रख दिया था। और उसकी जो बेलें हैं वो मैं चाह रही थी कि डोर के पास जो स्पेस है वहाँ पर लगा दूँ, ताकि वो अच्छा लगे। आगे जाके वो जब अच्छी तरीके से उगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर वही मैं कर रही थी। और मुझे यहाँ पर लगाना था ये आर्टिफिशियल ग्रास, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एक तो पहले वो वॉल जो है वो वॉल नहीं थी, वो एक शीट थी प्लास्टिक की, और ऊपर से अनइवन थी। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई, और मुझे इनायत भैया को बुलाना पड़ा, और हमेशा की तरह वो आए और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने पहले तो कहा कि वुडन का जो प्लेवुड होता है वो लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने कहा इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो उन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ लगा के जो है इस तरीके से लगा लिया था फाइनली ग्रास को, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से लगाया था। और उसके ऊपर जो है मैंने इस तरीके के आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर लगा लिए थे, और ये वाले भी जो है मैंने मेरे हस्बैंड की शॉप से ही मंगाए थे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेकओवर एक दिन का काम नहीं होता, 2-3 दिन लग ही जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर जो चीज़ें जो DIYs में बना के रखी हुई थी वो यहाँ पर मैं स्टिक कर रही थी। मुझे जो जहाँ पर मैंने प्लान कर रखा था वो वहाँ पर जो है स्टिक कर रही थी सारी चीज़ें। और ये वेलकम वाला जो है मुझे यहाँ पर स्टिक करना था एंट्रेंस के पास, तो वो मैंने यहाँ पर स्टिक कर लिया। और इसके ऊपर जो है मैंने लाइट्स लगाई थी इस तरीके के, जो मैं वीडियो लेना भूल गई। और इस विंडो पे जो मैंने आइसक्रीम स्टिक से नेट बनाया था उसके ऊपर आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हुए थे वो यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। और वो कर रही थी मैं एक तांत की मदद से, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले सोचा था नेल्स मारूंगी, लेकिन फिर ये विंडो ओपन भी कभी कभार करना पड़ता है। तो मैंने सोचा नहीं, डैमेज हो जाएगा, विंडो डैमेज हो जाएगा, ग्लास भी टूट सकता है। तो मैंने तांत की मदद से यहाँ पर इस तरीके से अच्छी तरीके से टाइटली स्टिक कर लिया है यहाँ पर। और जो सीढ़ी मैंने बनाई थी और कलर करके रखा हुआ था, वो सारा कलर जो है पेंट जो है सूख गया था, तो वो मैंने यहाँ पर रख दी इस कॉर्नर में। और ऑलरेडी मेरे पास हैंगिंग पॉट्स थे तो वो मैंने यहाँ पर हैंग कर लिया। और लास्ट में जो है नीचे की तरफ मैंने लगा लिया था मनी प्लांट वाला पॉट, ताकि वो अच्छी तरीके से उसका थोड़ा सा अच्छा यूज़ किया जा सके। और उसका जो बेल थी वो मैंने इसे भी ऊपर की तरफ कर दिया था, ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखें।
और विंडो के नीचे यहाँ पर थोड़ी सी जगह थी, तो मैंने जो पॉट्स बनाए हुए थे फूड कंटेनर से, तो वो यहाँ पर मैं रख रही हूँ। और उसके अंदर मैंने एलोवेरा और थोड़े बहुत छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर मैंने लगा दिए थे और उसे यहाँ पर रखा हुआ था। और यहाँ पर जो सोफ़ा रखा हुआ था वो जैसे कि मैंने कहा था मैंने डिस्कार्ड कर लिया है। फ़िलहाल बैठने के लिए यहाँ पर चेयर रखा हुआ है। इंशाल्लाह यहाँ पर भी सीटिंग के लिए कुछ ना कुछ बना ही लूँगी और उसका वीडियो अलग से बना के डालूँगी। तो फ़िलहाल के लिए चेयर रख लिया है एंड इट्स अ फाइनल लुक। यहाँ पर देखें मेरी बालकनी में कवर के बाद कुछ इस तरीके से लग रही थी। और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला DIY अच्छा लगा, कौन सा वाला कॉर्नर ज़्यादा अच्छा लगा, क्या आपको ये मेकओवर अच्छा लगा या नहीं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।